हाउ वॉज ए बनियन ट्री अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर द नरेटर। बनियन ट्री कैसे नरेटर को खुशी देता था। तो पहले क्वेश्चन से आएगा, द बनियन ट्री वॉज अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर द नरेटर बिकॉज इसकी जो ब्रांचेस थी वो स्प्रेडिंग थी, मतलब सब तरफ फैली हुई थी। दैट फॉर्म द ट्विस्टिंग पैसेज इन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में एक पैसेज गलियारा बनाती थी ट्विस्ट हुआ हुआ। इट अलाउड हिम टू हाइड एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और इसको अलाउ करता था कि वो आराम से इसमें छिप सके और स्पाई जासूसी कर सके पूरे संसार की। हाउ डिड द नरेटर बी फ्रेंड द स्क्वेरल। नरेटर कैसे दोस्त बना स्क्वेरल का। वैन स्क्वेरल फाउंड दैट द नरेटर वॉज नॉट आर्म्ड विद कैटापुल्ट, जब स्क्वेरल को पता पड़ा कि भाई इसके पास कैटापुल्ट या गुलेल नहीं थी, तो स्क्वेरल फ्रेंडली हो गई नरेटर के साथ, और नरेटर ने उसको पीसेज ऑफ केक और बिस्किट्स भी देना स्टार्ट कर दिया, और नरेटर के हाथ से उसने मॉर्सल मतलब निवाला भी लेना शुरू कर दिया। वॉट मेड द बनियन ट्री द नॉइजिएस्ट प्लेस ड्यूरिंग द फिक्स सीजन। ड्यूरिंग फिक्स सीजन में क्या चीज़ थी जिसने बनियन ट्री को सबसे ज़्यादा शोर वाला जगह बना दिया था। तो वेरियस काइंड ऑफ बर्ड्स, बहुत तरह के बर्ड्स जैसे कि रेड बॉटम्ड बुलबुल, पैरट्स, मैनास, ग्रोज एंड पेस्टर्स, ये सारे के सारे ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री में इकट्ठे हो जाते थे फिक्स सीजन के ड्यूरेशन में। इसी वजह से सबसे ज़्यादा नॉइजिएस्ट प्लेस बन जाता था। कौन? बनियन ट्री। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स। और एक पर्टिकुलर आफ्टरनून में मैं वहाँ पे खड़ा था और मैंने देखा था, एक क्लासिक सीन देखा था इंडियन वाइल्ड्स का। तो ये कौन सा साइट है जिसको इन लाइन्स में रेफ़र किया गया है और किस टाइप के इमोशंस नरेटर के अंदर आए थे। तो पहले क्वेश्चन से आएगा था, साइट इज़ बीइंग रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स इज़ अ फाइट बिटवीन अ मोंगोस एंड कोबरा। तो ये कौन सी साइट है जब कोबरा और मोंगोस के बीच में फाइट हुई थी, और नरेटर ने बहुत एक्साइटेड और बहुत ईगर, बहुत क्यूरियस फील किया इस फाइट को देख करके। वो बहुत क्यूरियस था जानने के लिए कि कौन ये लड़ाई जीतेगा। वाई डज द नरेटर रेफर टू द कॉम्बेट एज ए बैटल ऑफ चैंपियंस। इनका जो युद्ध हुआ था इसे बैटल ऑफ चैंपियंस क्यों करार दिया था नरेटर ने, मतलब चैंपियंस का युद्ध क्यों माना था नरेटर ने। तो पहले क्वेश्चन से, द नरेटर रेफर्स टू द कॉम्बेट एज ए बैटल ऑफ चैंपियंस बिकॉज बोथ, क्योंकि दोनों ही मंगोस एंड द कोबरा जो है स्किल्ड, मतलब बहुत योग्य फाइटर्स है, योद्धा है। द मंगोस इज़ नोन फॉर इट्स क्विकनेस एंड एजिलिटी। जो मंगोस होता है वो बहुत जल्दी, और एजिलिटी मतलब बहुत जल्द वो लड़ पड़ता है। वेल द कोबरा इज़ नोन फॉर इट्स डेडली वेनम, और कोबरा के पास ऐसा पॉइजन होता है जो किसी को भी जल्दी से मार सकता है। इट मीन्स दोनों के दोनों बहुत ब्रेव और दोनों के दोनों में बहुत ज़्यादा स्किल्स थी। तो ये बराबर के लोगों का बैटल था। द मोंगोस प्रूव्ड दैट ही वॉज ए क्लेवर फाइटर। मोंगोस ने प्रूव कर दिया था कि वो बहुत चतुर योद्धा था। कैसे? तो पहले क्वेश्चन से, द मोंगोस प्रूव्ड दैट ही वॉज ए क्लेवर फाइटर बाय, उसने क्या किया, अपनी स्पीड को यूज़ किया और एजिलिटी, एजिलिटी मीन्स क्विकनेस को यूज़ किया कोबरा के अटैक को अवॉइड करने के लिए। उसे ये भी पता था कि कोबरा के कौन से वीक स्पॉट है और कहाँ पे कोबरा को टारगेट करना है ये बैटल जीतने के लिए। हु वर द अदर स्पेक्टेटर्स अपार्ट फ्रॉम द नरेटर, वॉट वर देयर रिएक्शंस। और दर्शक कौन थे नरेटर के अलावा, उनके रिएक्शंस क्या थे। तो पहले क्वेश्चन से, द अदर स्पेक्टेटर्स वर अपार्ट फ्रॉम द नरेटर, मैना थे, क्रो थे, वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे इस फाइट को देखने के लिए, और कभी कभी वो चिल्ला भी रहे थे। द क्रो एंड द मैना डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल। क्रो और मैना ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ देखने के दर्शक बने रहेंगे मंगोस और कोबरा की फाइट के। व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया। हु वाज वाइजर वाई, कौन बुद्धिमान था और क्यों। क्रो और मैना ने दोनों ने कोशिश करी कि वो कोबरा पे अटैक करेंगे, लेकिन वो दोनों ही अनसक्सेसफुल थे। मैना बहुत समझदार थी क्रो के कंपैरिजन में, बिकॉज वो फर्स्ट अटैक के बाद ही उड़ के चली गई, और क्रो जो था वो वापस कोबरा पे बार बार करके अटैक कर रहा था ताकि वो इसकी वजह से इंजर्ड हो गया। वाई डिड द ग्रैंड फादर नॉट वॉन्ट टू टेम द मोंगोज। जो ग्रैंड फादर था वो मोंगोज को कंट्रोल क्यों नहीं करना चाहते थे। तो पहले क्वेश्चन से, द ग्रैंड फादर डिड नॉट वांट टू टेम द मोंगोज बिकॉज ही न्यू, उन्हें पता था दैट इट वाज मोर यूज़फुल एज ए वाइल्ड एनिमल, कि जो मोंगोज तो एज ए वाइल्ड एनिमल वो बहुत यूज़फुल थे, और वाइल्ड मोंगोज जो थे वो सांप की पॉपुलेशन को गार्डन के अंदर कंट्रोल रख सकते थे। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के हिसाब से, व्हाट वुड बी द ग्रैंड मदर्स रिएक्शन टू द मोंगोज, की ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन होगा मोंगोज पे। स्टीलिंग द एग्स फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, क्योंकि वो पोल्ट्री हाउस से अंडे चुरा रहा था, और क्यों। तो द ग्रैंड मदर वुड फॉरगिव द मोंगोज फॉर स्टीलिंग द एग्स फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस। तो ग्रैंड मदर वो माफ़ कर देगी मोंगोज को एग्स चुराने में, एज लॉन्ग एज इट केप्ट स्नैक्स अवे फ्रॉम द हाउस, क्योंकि इसने स्नैक्स को घर से दूर रखा था। बिकॉज द स्नैक्स वर अ मच ग्रेटर थ्रेट टू द बर्ड्स एंड द मंगोस वॉज, क्योंकि स्नैक जो था वो बहुत बड़ी थ्रेट, बहुत बड़ी डर था बर्ड्स के लिए मंगोस के कंपैरिजन में। इसी वजह से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने मंगोस को माफ़ कर दिया। वेयर वॉज ग्रैंड मदर्स निटिंग निडल फाउंड, ग्रैंड मदर की कढ़ाई करने वाली निडल सुई कहाँ मिली।
तो पहले क्वेश्चन से द ग्रैंड मदर्स निडल वॉज फाउंड कहाँ पे मिली थी? इन द होल ऑफ द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के होल में। इट वॉज यूज्ड बाय स्क्वायरल टू बिल्ड हर नेस्ट एंड मेड इट कोजी विद द वुल। तो ये स्क्वायरल ने यूज़ करी थी क्योंकि इसने इससे अपना नेस्ट बनाया था और वुल से बनाया था ताकि उसको कंफर्ट मिल सके।